जिसको कुछ नहीं आता जाता, जिन्होंने ऐसी बस कैसे भी भर दिया, उसका सब बढ़िया है, अच्छा है। और हमने 3-3 बार बढ़िया से पूरा देख देख कर भरा। उन्होंने सिर्फ एक बार बोला कि सर्टिफाइड कॉपी दे दीजिएगा, बाकी सब आपका ओके है। हमने सब कुछ दे दिया, 3-3 सीट अपना नामांकन करवाया। और आज आते हैं तो सब कुछ दिखा के बोलते हैं कि आपका ये चेकलिस्ट नहीं आपसे मांगा, आप चेकलिस्ट नहीं, गायब है आपका। क्या होता है चेकलिस्ट भाई? देखा गया होगा यहाँ के अधिकारियों के द्वारा भी, आपके द्वारा भी, कहाँ कमी हुई, क्या गलती हुई, कहाँ पर त्रुटियाँ थी? आखिर दस्तावेज को तो चेक किया गया होगा ना नामांकन के समय में। भैया कहीं कोई त्रुटि नहीं थी, कहीं कोई रद्द कर दिया आप गया। निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, इंडिपेंडेंट थी, हम अपने आप पर दिखाएंगे आपको कि विश्वास था। कोई कैंडिडेट हमारे लायक नहीं है, कोई नहीं जिसके काराकट की जनता किसी पर भरोसा कर सके। हम सब नोटा पे वोट डालने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। काराकाट की राजनीति में काफ़ी भूचाल मचा हुआ है। भूचाल इसलिए मचा हुआ है कि कई धुरंधर का यहां पर नामांकन हुआ है। और मैं बता दूं कि नौकरी वाली दीदी के नाम से किरण प्रभाकर जी जानी जाती हैं। उनका निर्दलीय यहां पर 10 तारीख का पर्चा दाखिल कराया गया था, नामांकन किया गया था, मगर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। और उनके साथ कई लोगों का भी नामांकन रद्द कर दिया गया है और इनका पर्चा रिजेक्ट कर दिया गया है। तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पर किरण प्रभाकर जी हैं। क्या कहिएगा, नौकरी वाली दीदी के नाम से लगातार जिस तरह से आप पूरे काराकाट लोकसभा में सुर्खियां बटोर रही थी और लोगों का उम्मीद जुट गया था आपके साथ, लगातार युवा भी आपके साथ आ रहे थे, किस साजिश के तहत आप जो आरोप और प्रत्यारोप लगा रही हैं कि साजिश के तहत मेरे नामांकन को रद्द कराया गया है? इसमें कोई दो राय लग रहा है आपको? जिसको कुछ नहीं आता जाता, जिन्होंने ऐसी बस कैसे भी भर दिया, उसका सब बढ़िया है, अच्छा है। और हमने 3-3 बार बढ़िया से पूरा देख देख कर भरा। उन्होंने सिर्फ एक बार बोला कि सर्टिफाइड कॉपी दे दीजिएगा, बाकी सब आपका ओके है। हमने सब कुछ दे दिया, 3-3 सीट अपना नामांकन करवाया। और आज आते हैं तो सब कुछ दिखा के बोलते हैं कि आपका ये चेकलिस्ट नहीं आपसे मांगा, आप चेकलिस्ट नहीं, गायब है आपका। क्या होता है चेकलिस्ट भाई? तो जो त्रुटियों को सुधारने का पेपर हम की तो कहाँ है वो? किसको बोला गया था? किसी को नहीं बोला गया था, कुछ भी नहीं है। बस झूठ मूठ का ये एकदम साजिश के तहत हुआ है, कोई बात ही नहीं है कहीं। और मुझे क्या लगा कि हो सकता है मेरे वकील से कुछ गड़बड़ी हुई। मेरा वकील जो कि पेशेवर ये नामांकन कराने वाला है, बोला कि ऐसा कुछ है ही नहीं कहीं से। ये लोग डर गए हैं और ये लोग निरंकुशता के साथ तानाशाही शासन करना चाहते हैं। हमारी जनता का जीवन कुचलने से इनका मन नहीं भरा, तो ये नए नए तरीके से किसी भी तरीके से सामने आने नहीं देना चाहते। क्योंकि नौकरी वाली दीदी के आने से पूरा युद्ध हमारे साथ हो रहा था। ये उनको बहुत जो दस्तावेज देखा गया होगा यहाँ के अधिकारियों के द्वारा भी, आपके द्वारा भी, कहाँ कमी हुई, क्या गलती हुई, कहाँ पर त्रुटियाँ थी? आखिर दस्तावेज को तो चेक किया गया होगा ना नामांकन के समय में। भैया कहीं कोई त्रुटि नहीं थी, कहीं कोई। मैं पटना की चूँकि वोटर थी तो मेरे लिए उसके लिए सर्टिफाइड कॉपी मांगा गया था, तो मैंने उनको ला कर दे दिया। और जो तीसरे सीट का नामांकन कराया वो ले आकर के सब दे दिया। उन्होंने बोला कि अब तो इसमें दे ही दिया पूरा, उसका अलग से दोबारा देने का भी ज़रूरत नहीं है, सब हो गया आपका। हम कि देख लीजिएगा, हमको थोड़ा डर लगता है कि कहीं सब कुछ गड़बड़ी ना हो। बोले नहीं नहीं, आपका सब ठीक है। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, बीच में 2 दिन बंद रहा और आज जो उन्होंने स्क्रूटनी के लिए बुलाया था तो 11 बजे ही खुलना था। और सुधार के लिए जो समय दिया था वो 11 बजे का ही था। और वहाँ पे 11 बजे के 10 बजे से बैठे हुए लोग थे, ये खुला ही 11 बजे। और जिस सारे लोगों को बुला के टाइम अब तो ओवर, टाइम ओवर, अब कुछ नहीं। और सबको यही ब्लेम दे करके कुछ कह करके सबको हटाते जा रहे हैं। लगभग कितने लोगों का नामांकन रिजेक्ट हुआ है? सारे के सारे लोगों का कर दिया उन्होंने। 2-4 को कहीं ऐसी रखेंगे मतलब जो छोटी छोटी पार्टियों से लोग हैं। जी नहीं, जिसको उनको लगता होगा कि इससे हमको कोई खतरा नहीं है। चाहे कोई ऐसे तो उनको वैसे रख दे, हमको नहीं पता। हम जानते हैं कि जो भी यहाँ पे धुरंधर लोग हैं, जो भी थोड़ा कुछ ग्राउंड पे काम किए हैं, उन लोगों को रोक दिया गया है, उनका रिजेक्ट कर दिया गया। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, इंडिपेंडेंट थी, हम अपने आप पर आपको कि विश्वास था। कोई कैंडिडेट हमारे लायक नहीं है, कोई नहीं जिसके काराकट की जनता किसी पर भरोसा कर सके। हम सब नोटा पे वोट डालने वाले हैं, हम सब बगावती बनेंगे। इतना ऐसे थोड़े होता है कि हम पे इस तरह से निरंकुश शासन लगाया जाए और हम बर्दाश्त करते जाएं। हम पागल दिखते हैं। एक तो अन्याय उनका चल रहा है कि लगातार 3 टर्म से सेम कुशवाहा सुस्त निष्क्रिय निकम्मे लोगों को भेजे जा रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र को दिनों पर दिन अंधेरे में ढकेलते जा रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, धन संपत्ति, विकास, सब पर गंदगी छिड़क दिया उन्होंने। एक आदमी कुछ करने अधिकारियों के साथ आपकी बातचीत हुई है?
ये अधिकारी बिके हुए लगते हैं मुझे। न अन्यथा अगर कोई अपने जगह पे सही होता ना तो प्रधानमंत्री को भी जवाब दे सकता है। हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था ऐसी है कि कोई आदमी अपनी आवाज़ उठा सकता है। अगर उनको ऊपर से हिदायत भी आया था कि जो नौकरी वाली दीदी हैं, चाहे जो भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनको हटाओ, तो उनको बोलना चाहिए था कि नहीं, ये गलत हो रहा है। क्या लगता है कि जो विपक्ष के लोग हैं, निर्दलीय जो प्रत्याशी आप कैंडिडेट लड़ी हुई थी, क्या नौकरी वाली दीदी से लोगों का डर या भय सता रहा था? कोई साजिश के तहत इस तरह का काम किया गया है? आपको कितनी बार घुमा के कहें, बात हो गई ना कि बिना डरे ये सब किया गया है। अगर हवा पता ही रहती तो उनको क्या डर होता, लेकिन उनको पता नहीं कि हम उनको अब दिखाते हैं। लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है और सबका सामान्य अधिकार होता है और कोई भी प्रत्याशी इंडिपेंडेंट निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। मगर स्थिति जो आप देख रहे हैं काराकाट लोकसभा की, काफ़ी काराकाट लोकसभा में राजनीतिक में भूचाल मचा हुआ है, इसलिए कि यहाँ पर कई प्रत्याशियों का नामांकन है जो रद्द कर दिया गया। और ख़ास तौर पर मैं बता दूँ कि नौकरी वाली दीदी जो काराकाट जैसे ही इनका नाम आया था, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था कि कोई नौकरी देने वाली काराकाट लोकसभा में कोई प्रत्याशी आया है और वह जाकर अपना काम करेगा। मगर उनको भी साजिश के तहत, जिस तरह से उनके द्वारा बताया गया कि साजिश के तहत कहीं ना कहीं हमारी नामांकन को रद्द कराया गया है। और तमाम लोग भी यहाँ पर 2-4 लोग कैंडिडेट और लोग हैं जिनका भी नामांकन रद्द कराया गया है। वहीं पर साफ तौर पे कहना है कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा और अधिकारियों की मिलीभगत से ही ये काम किया गया है। जब मैंने दस्तावेज का बात किया कि क्या दस्तावेज सही थे, डॉक्यूमेंट सही थे, इससे पहले आपने हेल्प डेस्क पे चेक कराया था या नहीं कराया था, तमाम मुद्दे पर उन्होंने बात किया और बात कराकर कहा कि सारी दस्तावेज मेरा ठीक ठाक था और डॉक्यूमेंट्स भी ठीक ठाक था, मगर ये साजिश के तहत, क्योंकि ये जानबूझकर इस तरह का किया गया है कि नौकरी वाली दीदी और अन्य प्रत्याशी काराकाट लोकसभा से नामांकन अपना वापस ले लें। हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।